गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी लेकिन बहुत प्रसिद्ध समोसे की दुकान थी। उस दुकान के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई वहां के गरमागरम समोसे खाने के लिए उत्साहित रहता था। गांव के लोग कहते थे कि ऐसी खुशबू और स्वाद कहीं और नहीं मिलता। इस दुकान की सबसे खास बात यह थी कि इसे 3 भाई मिलकर चलाते थे। तीनों की मेहनत और उनके समोसे के स्वाद की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। तीनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे बड़ा भाई बहुत गंभीर और मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, आटा गूंथता, भरावन तैयार करता और समोसे के लिए सब कुछ साफ सुथरा रखता। उसके लिए मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा थी। मंझला भाई, जो उम्र में बीच का था, थोड़ा आलसी था। उसे काम से ज्यादा बातों में मजा आता था। वह अक्सर दुकान के किनारे बैठकर गांव वालों से गपशप करता, हंसी मजाक करता और कई बार अपने दोनों भाइयों को भी अपनी बातों में उलझा लेता। छोटा भाई सबसे चालाक और समझदार था। वह ग्राहकों को संभालता, हिसाब किताब देखता और इस बात का पूरा ध्यान रखता कि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। इन तीनों भाइयों की यह अनोखी टीम ही थी जिसकी वजह से समोसे की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। समोसे की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सुबह होते ही गांव के हर गली कूचे में उसकी महक फैल जाती थी। लोग अपनी अपनी टोकरी लेकर दुकान की तरफ दौड़ पड़ते और गरम कुरकुरे समोसे खाने के लिए लाइन में लग जाते। हर किसी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान होती। कोई कहता, वाह क्या स्वाद है, तो कोई पूछता, भाई राज क्या है। लेकिन तीनों भाई बस मुस्कुरा देते और अपने अपने काम में मग्न रहते। धीरे धीरे जैसे जैसे दुकान की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे तीनों भाइयों के बीच अहंकार भी पनपने लगा। एक दिन जब दुकान की बिक्री खत्म हुई और पैसे गिनने का वक्त आया, तो तीनों भाइयों के बीच बहस छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, मेहनत तो मैं करता हूं, अगर मैं सुबह से आटा ना गूंथूं, समोसे कौन बनाएगा। मंझला भाई झट से बोला, लेकिन ग्राहक तो मेरी बातों और हंसी मजाक की वजह से आते हैं, अगर मैं ना हूं तो दुकान सूनी रह जाएगी। छोटा भाई भी पीछे नहीं रहा। उसने कहा, पैसे का हिसाब किताब मैं रखता हूं, अगर मैं ना देखूं तो पता भी नहीं चलेगा कितना मुनाफा हुआ, कौन सा ग्राहक कितना दे गया। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। तीनों भाई एक दूसरे से नाराज हो गए और दुकान का माहौल बिगड़ता चला गया। जहां कभी समोसे की खुशबू और लोगों की हंसी ठहाके गूंजते थे, अब वहां तकरार और चुप्पी का माहौल था। ग्राहकों ने भी यह बदलाव महसूस किया। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। लोग अब उस दुकान की बजाय कहीं और जाने लगे। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, कुछ तो गड़बड़ है इन भाइयों में, समोसे अब वैसे नहीं रहे। One day when the shop was almost empty, an elderly man from the village came there. His face bore the lines of experience and his eyes showed affection. He went to the 3 brothers and said, Sons, I have seen your shop from the beginning. When you were young, this shop was with your father. Remember, there is strength in unity. If you quarrel among yourselves, the shop will also end and your hard work will go in vain. But if you work together, this shop will flourish again. बुजुर्ग की बातों ने तीनों भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे चुपचाप बैठकर सोचने लगे, क्या वाकई उनकी लड़ाई ने दुकान को बर्बाद कर दिया? क्या वाकई एकता में ही उनकी सफलता थी? कुछ पल की चुप्पी के बाद सबसे बड़ा भाई आगे आया और बोला, भैया मैं समझ गया कि मेहनत अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमें मिलकर ही काम करना चाहिए। मंझला भाई मुस्कुराया और बोला, मैं भी मानता हूं अकेले बातें करने से ग्राहक तो आ सकते हैं, मगर टिकेंगे तभी जब समोसे अच्छे होंगे। छोटा भाई भी आगे बढ़ा और बोला, और बिना सही हिसाब के सब कुछ बिखर जाएगा। तीनों भाइयों ने आपस में गले मिलकर वादा किया कि वे अब से एकजुट होकर काम करेंगे। बड़ा भाई फिर से समोसे के लिए आटा गूंथने लगा। मंझला भाई ग्राहकों को हंसी और प्यार से स्वागत करने लगा और छोटा भाई पूरे मन से हिसाब किताब देखने लगा। उनके बीच अब कोई तकरार नहीं थी, बल्कि अपनापन और सहयोग था। धीरे धीरे दुकान का माहौल फिर से बदलने लगा। समोसे की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी और गांव के लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आए। ग्राहकों की भीड़ पहले से भी ज्यादा हो गई। हर कोई वहां आकर खुश होकर समोसे खाता, हंसी ठाके लगाता और भाइयों की एकता की तारीफ करता। दुकान की रौनक लौट आई थी। तीनों भाइयों को अब समझ आ गया कि मिलजुल कर काम करने से ही मेहनत रंग लाती है। केवल अकेले मेहनत, बातों या चालाकी से दुकान नहीं चलती, बल्कि सबका सहयोग जरूरी है।
उन्होंने यह भी जाना कि काम चाहे कोई भी हो, अगर सब मिलकर करें तो नतीजा हमेशा अच्छा ही आता है। उनकी दुकान अब गांव की शान बन चुकी थी और उनके समोसे फिर से गांव भर में मशहूर हो गए। कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर साथ मिलकर काम करते हैं, तभी सच्ची सफलता मिलती है। चाहे परिवार हो, दोस्ती हो या व्यापार, मिलजुल कर किए गए काम में ही असली मिठास है। यही 3 भाइयों की समोसे की दुकान की सच्ची कहानी है, जो हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि एकता से बढ़कर कोई ताकत नहीं।